लेकिन यहाँ पर देखिए इसके ये वायर निकले हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्रेसर का वायर निकला हुआ है और पीसीबी भी इसकी निकली हुई है। जो कि इस तरह का अगर एसी हमारे पास रिपेयर करने के लिए आए तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा जिससे कि कोई हादसा न हो। सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान देना है जिससे कि किसी प्रकार का हादसा न हो, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो कंप्रेसर हमारा फट सकता है और इसके अंदर अगर एयर होगी तो ये कंप्रेसर हमारा फट सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह के अगर एसी आपके पास आए तो यहाँ आपको लाइट अब ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे कमरे का टेम्परेचर यानी ये जो सेंसर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक वोल्टास की विंडो एसी आई हुई है रिपेयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके ये वायर निकले हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कंप्रेसर का वायर निकला हुआ है और पीसीबी भी इसकी निकली हुई है। जो कि पीसीबी हम आपको दिखा दें, यहाँ पर रखी हुई है, ये अभी हमने इसको रखा, इसकी पीसीबी भी निकली हुई है। अब इसको हमें रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें कभी भी कोई भी इस तरह का अगर एसी हमारे पास रिपेयर करने के लिए आए तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा जिससे कि कोई हादसा न हो। बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी आपके पास इस तरह कंडीशन में कोई भी एसी आए जो कि छेड़ी हुई हो, यानी उसको पहले कोई किसी ने काम किया है लेकिन वो रिपेयर नहीं हो पाई है, तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान देना है जिससे कि किसी प्रकार का हादसा न हो, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो कंप्रेसर हमारा फट सकता है जिससे कि कोई हादसा हो सकता है। तो सबसे पहले अभी हम जो है इसमें ये देखेंगे कि इस मशीन में हमारा एयर भरा हुआ है या रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, क्योंकि वायर इसके निकले हुए हैं तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। अगर हम मान लीजिए हम इसी कंडीशन में चालू कर देते हैं और इसके अंदर अगर एयर होगी तो ये कंप्रेसर हमारा फट सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस तरह के अगर एसी आपके पास आए तो आप सबसे पहले क्रॉस चेक जरूर करें कि उसके अंदर क्या है। अभी यही चेक करेंगे, पहले ये कंफर्म करेंगे कि इस मशीन के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रेशर है या नहीं है। उसके लिए हमें मैनीफोल्ड गेज या कंपाउंड गेज लेना होगा और ये देख लेंगे कि हमारा बंद है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए चार्जिंग लाइन जो है यहाँ पे लगी हुई है, यानी इसके अंदर कभी एक आध बार गैस भरी जा चुकी है। अब अभी इसके अंदर है कि नहीं है वो हम अभी पता करेंगे। उसके लिए हम ये गेज लेंगे और गेज को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने इसमें पाइप लगा दी, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गैस नहीं है, ना ही एयर है और न ही रेफ्रिजरेंट। इसको खोलो, देखो हल्का सा कम होगा क्योंकि हल्का फुल्का एयर इसमें है, निकल रहा है ना, थोड़ी सी इसमें एयर बची हुई थी और इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसका पूरा कनेक्शन दे करके इसको चालू करेंगे और किस तरह से इसका कनेक्शन देना है वो हम आगे आपको बताते चलेंगे। हो सकता है वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एसी रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या एसी रिपेयरिंग करते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए अब आप मैनीफोल्ड गेज निकाल दीजिए क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं, आप इसको निकाल दीजिए। ये हम कंफर्म कर लिए कि अब हम मशीन में कोई भी कार्य करेंगे, इसमें करंट देंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। तो इसके कनेक्शन चेक करेंगे और इसमें सारे कनेक्शन देंगे। ये हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से निकाला जाता है ये आपको पता होगा, और नहीं तो हम अभी आपको वीडियो में आगे बताते चलेंगे कि हमें किस तरह से इसका कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग निकालना है। तो मीटर को हम लेके जाएंगे बजर की रेंज पर, या फिर आप चाहें तो रेजिस्टेंस की रेंज पर भी ले जा करके आप चेक कर सकते हैं किस तरह से हमें CSR निकालना है। CSR निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन निकालना होगा। कॉमन निकालने के लिए जिन दो तारों में, जिन दो पिनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू देगी, सही, तो यहाँ पे देखिए दो पिनों पर अभी हमारी 6.4 एम्पियर क्या 6.5 ओम्स की रेजिस्टेंस वैल्यू दे रही है। अभी 5.9 हो गया। अब दूसरे पे चेक करो कितना है, 4.5 और अब उस पर चेक करो, इस पे भी 4.9 दे रहा है। यानी जिन दो तारों में हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू देगी, जिन दो पिनों पर सबसे ज्यादा वैल्यू देगी, उसके बाद जो बचा हुआ पिन होगा वो हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन हमारा कौन सा हो गया, कॉमन हमारा ये वाला हो गया। तो यहाँ पर कौन सा वायर लगाओगे, यहाँ पर आप लगाओगे नीला वाला वायर, ठीक है। कभी भी जो है जो कॉमन हमारा होता है वो नियम से नीला ही होना चाहिए। अगर ये तीन कलर हैं तो नीला, लाल, पीला अगर है तो नीला वाला हमारा कॉमन होगा। अब हमारा कॉमन निकल गया तो कॉमन से अब हम रनिंग और स्टार्टिंग निकालेंगे। ये हमारा कॉमन नीला वाला हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए एक पर 8.2 8.7 आ रहा, अभी कम हो रहा, 7.5 वैल्यू दिया। दूसरे पे चेक करो कितना दे रहा है, 8 आ रहा है, 8.4। उस पे कितना था, 7.
7 पॉइंट। तो यानी कौन सा हमारा होगा, ये हमारा हो गया, जो कम दिया वो क्या हो गया, वो हमारा रनिंग हो गया, और जो ज्यादा दिया वो हमारा स्टार्टिंग हो गया। तो इसी तरह से लगा दो, लाल वाला तुम लगा दो रनिंग में और पीला वाला लगा दो स्टार्टिंग में। हमने तीनों निकाल लिया। इसमें नीला वाला हमारा कॉमन है, लाल रनिंग है और पीला हमारा स्टार्टिंग है। हम आगे कैसे कनेक्शन करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ पर एक बार आप क्रॉस चेक करना है, तो हर कंप्रेसर के साथ इस तरह का ढक्कन जरूर आपको लगा मिलेगा। इस पे भी लिखा होगा कि कौन सी पिन हमारी कॉमन है, कौन सी रनिंग और कौन सी स्टार्टिंग। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लगाते हैं तो सेम टू सेम, कहाँ है यार, कहाँ, तो सही करो उसको आगे। ये देखिए सेम टू सेम वही आ गई। कॉमन हमारा इस तरफ है, रनिंग हमारा यहाँ है और स्टार्टिंग हमारा यहाँ है। इस तरह से अगर आप नहीं भी निकालना आता है तब भी आप ढक्कन देख करके आप पहचान लेंगे कि हमारा कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग कौन कौन सा है। लेकिन इस बात का ध्यान देना होगा कि ये जो कैप लगा हुआ है ऊपर, ये इसी कंप्रेसर का हो, किसी और कंप्रेसर का होगा तो हो सकता है कि वो दूसरा हो जाए। यहाँ पर हो गया। अब ये हम यहाँ से अंदर डालो, आराम से। देखो यही सब गलती करते हो, कहाँ लेके जा रहे हो। अब ये रगड़ेगा यहाँ पे, अगर ये रगड़ेगा तो क्या होगा, लीक करेगा कि नहीं लीक करेगा। ये सब चीजें ध्यान देने वाली होती है ना। यहाँ से निकाले तो इसके नीचे से निकलेगा ना। स्क्रू से क्या मतलब है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्रेसर का वायर भी आगे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तो यहाँ पर हमें पीसीबी में लगाने के लिए एक कैपेसिटर चाहिए, ये पीसीबी है और ये हमारी मोटर की वायरिंग है। अब हम मोटर में क्या निकालेंगे, हाई, मीडियम, लो और उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग। ये हम आपको निकालना अभी नहीं बताएंगे, हमने निकालना पहले बता दिया है, क्योंकि अगर हम इसको बताने लगेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस हम ये आपको बता दें कि जब भी अगर किसी इस तरह की वायरिंग होगी तो उसमें जो हमारा नीला, लाल, सफ़ेद और काला, ये तीनों हमारे हाई, मीडियम, लो होंगे। नीला हमारा ज़्यादातर होता है रनिंग होता है और ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग होगा। हाँ, ये रनिंग होगा और ये स्टार्टिंग होगा। इस तरह से ही कनेक्शन होते हैं इसके, अगर कलर कोडिंग सेम है तो, और नहीं तो फिर उसके बाद निकाल भी सकते हैं, और निकालना हमने आपको पहले बता दिया है। अगर आपको इसमें रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन और हाई, मीडियम, लो निकालने में दिक्कत हो रही हो, तब आप, अगर आपने पूरी एसी खोली हुई है तो देखेंगे कि मोटर पर भी, यहाँ पर आप देखिए, हम आपको पढ़ना बता देंगे अभी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन कौन सा क्या है। तो यहाँ पे देखिए ग्रे है और ब्लू है। ब्लू जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लू हमारा क्या है, वो हमारा रनिंग है। ग्रे हमारा क्या है, स्टार्टिंग है। ब्लैक हमारा हाई है, वाइट हमारा मीडियम है और रेड हमारा लो है। इस तरह से इसमें बना हुआ पूरा का पूरा स्टिकर ये बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रे पर ये जो छोटी सी मार्किंग है, ये कैपेसिटर का है। तो कैपेसिटर का मतलब हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये मार्किंग हमारी कैपेसिटर की है। और यहाँ से देखिए ये ग्रे वायर से सिर्फ कैपेसिटर का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। और यहाँ देखिए एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, ये पूरा लंबे में आया हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारा रनिंग हो गया। और ब्लैक हमारा हाई लिखा ही है, व्हाइट हमारा मीडियम लिखा है और रेड हमारा लो लिखा है। तो इस तरह से आप मोटर में भी देख करके पहचान सकते हैं। अब हमें कनेक्शन देना है, तो उसमें देखो कहाँ हाई है, कौन सा हाई, कौन सा मीडियम, कौन सा लो, उसमें देखो, इसमें पता है कौन कौन सा है। एक मिनट को देख लेते हैं। ब्लैक हमारा हाई है और रेड लो है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पीसीबी में भी लिखा रहेगा, तुम इसको दिखाओ, हमें इसको हम दिखाओ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लो लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो हमारा वायर लगेगा वो लो लगेगा। तो लो हमारा कौन सा था, लो हमारा रेड है, तो रेड वायर हम यहाँ लगा देंगे। मीडियम हमारा वाइट है, तो मीडियम पे हम वाइट लगा दें।
और ब्लैक हमारा हाई है, ब्लैक हमारा हाई है, तो ये हमारा ब्लैक हमारा हाई हो गया। अब ये दो वायर बचे, ये दोनों वायर, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। जैसा हमने आपको बताया कि ब्लू हमारा रनिंग है, तो रनिंग हमारा लगेगा ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं। कैपेसिटर में जिस पे सबसे ज्यादा पिन होगी, अगर 3 पिन के कैपेसिटर हैं तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा पिन होगी वहां पर ही हमारा रनिंग लगेगा। ये हमारा रनिंग हो गया, ये हम यहाँ लगा देंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो सबसे कम पिन होगी और वहां पे एफ लिखा होगा, वहां पे क्या लगेगा, हमारा फैन का स्टार्टिंग। ठीक, कंफर्म हो गया। अब बचा हमारा कंप्रेसर का, ये हमारा कंप्रेसर का कनेक्शन है। तो कंप्रेसर के लिए हमने आपको बताया था, ये हमारा रनिंग है, कॉमन है ना, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है। तो कंप्रेसर का कॉमन जो रहेगा वो हमारा रिले, पीसीबी में एक रिले लगी होगी, रिले के एक पिन पे लगेगा, यहां पे लग गया। रेड हमारा क्या है, रनिंग है, हाँ रेड हमारा रनिंग है, रेड हमारा रनिंग है। तो रनिंग हमारा लगेगा जहां पे सबसे ज्यादा पिने हैं वहां पे लग जाएगा। और ये हमारा स्टार्टिंग है, येलो वाला, येलो वाला हमारा लग जाएगा जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग है, जहां पे 3 पिन रहेगी। ये रनिंग हो गया, रेड हमारा रनिंग हो गया और येलो हमारा स्टार्टिंग हो गया। इस तरह से हमारा कंप्रेसर का और फैन का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हमें इस पॉइंट पे एक कनेक्शन और चाहिए जो कि हमारा रनिंग की सप्लाई के लिए आएगा। अभी यहाँ हमारी कोई सप्लाई नहीं आ रही है। ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहीं से एक लूप वायर हम यहाँ से जोड़ के इस पे जोड़ देंगे, तो इससे हमारी रनिंग की भी सप्लाई कैपेसिटर पे आ जाएगी और हमारी पीसीबी चालू हो जाएगी। तो अब हम बोर्ड में सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 256 वोल्टेज आ रहा है। अब जब भी हम कोई भी एसी चालू करेंगे फर्स्ट टाइम, एम्पियर जरूर लगाएंगे। तो एम्पियर कहाँ लगेगा, या आप जो आपका ये मेन लाइट आ रही है, एक ये मेन लाइट और न्यूट्रल, दोनों में से किसी पर एक आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रल पे लगा दिया है। अब हम एसी को ऑन करेंगे। बिना एम्पियर मीटर लगाए आप एसी को ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एसी में क्या दिक्कत है वो आपको पता नहीं चल पाएगी। आया कि नहीं करंट वरंट, इसको हम टेम्परेचर और कम कर दें, कम होगा। एसी हमारी चालू हो गई 24 डिग्री पर, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। ये लाइट ब्लिंक न करने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर हमारा, जो कमरे का टेम्परेचर है वो हमारे सेट टेम्परेचर से कम है, इसीलिए लाइट ब्लिंक नहीं कर रही और हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। क्योंकि अभी 24 डिग्री ठंडी का मौसम है, अभी जहाँ पर हम हैं यहाँ पर 17-18 डिग्री टेम्परेचर ही होगा, इसीलिए हमारा कंप्रेसर अभी ऑन नहीं होगा। तो इस सिचुएशन पे अगर हमें कंप्रेसर ऑन करना हो तो हमें ये जो सेंसर है इसको हमें रब करना होगा। रब करने का मतलब इसको हम गर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर डाउन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको गर्म करेंगे। इसका वो रूम टेम्परेचर वॉल भी रब करो। तो यहाँ देखिए जब हमने इसको रब किया तो यहाँ आपको लाइट अब ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे कमरे का टेम्परेचर, यानी ये जो सेंसर सेंस कर रहा है इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है और कम, और इसीलिए ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। और अब हमारा कंप्रेसर थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। इसके ऊपर यार मेटल लगा रहता है, मेटल वहाँ कहाँ चला गया इसको रगड़ते रहो, ये हम रगड़ते रहेंगे तभी ये कंप्रेसर हमारा ऑन होगा। ये लाइट ब्लिंक करने का मतलब कि हमारा टेम्परेचर अभी ज़्यादा है और एसी का टेम्परेचर अभी हमारा उतना नहीं आ पाया है। अगर हम इसको रब नहीं करते तो ये हमारा ब्लिंक नहीं करता और कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो पाता। और यहाँ पर हम निगाहें बनाए रखेंगे हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया और यहाँ पर एम्पियर आप देखिए, इस समय खाली कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर गैस नहीं है, इसीलिए इसका जो एम्पियर है वो 5.1 5.2 एम्पियर के आसपास करंट हमारा ले रहा है। यानी ये एसी हमारी परफेक्ट है, बस इसमें अब हमें गैस चार्जिंग करनी है। तो हमें गैस चार्जिंग किस तरह से करनी है वो हम आगे किसी वीडियो में आपको बताएंगे।
आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।